मैं वीके सर और आपका पांडे हिस्ट्री क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आइए देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2C का पार्ट 1। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें दो खंड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद प्रश्न ये अदर नोट कीजिए, 2x की तीसरी प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या दी गई संख्याएं, जैसे कि दिया है 1/2 कामा 1 कामा -2, क्या इसके शून्य का है? शून्य का मतलब यक्ष का मान। तो जहां जहां भी यक्ष होगा हम यक्ष बराबर, पहली संख्या हमारी क्या है 1/2, 1/2 रखेंगे। x बराबर 1/2 मानने पर इसका वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2 बराबर 0 होना चाहिए। 2 गुणे 1/2 का होल क्यूब होगा 1/8, फिर प्लस 1/2 का वर्ग 1/4 होता है, माइनस 5/2 प्लस 2, 2 को मान लीजिए 2/1 बराबर होना चाहिए 0। अब यहाँ हम काटेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 × 2 2 × 8, ये कट गया। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब 4, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। 1 प्लस 1 माइनस 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, और इधर ये होगा 4 × 4 4 दूनी 8 प्लस 8 बटे 4 यहाँ कीजिए बराबर 0 होना चाहिए। 4 शून्य शून्य। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 माइनस 10 बराबर 4 शून्य शून्य होगा। 8 2 10, 10 माइनस 10 बराबर 0। इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0। अतः हम लिखेंगे 1/2 शून्यक है, इसका एक शून्यक 1/2 है। और दूसरा फिर हम मानेंगे, हमारी अगली संख्या है x बराबर 1। अब हम x का मान 1 रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान 1 रखने पर, x बराबर 1 मान रखने पर ये होगा 2 गुणे 1 का होल क्यूब प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 0 होना चाहिए। 1 का होल क्यूब 1 ही होगा। 2 गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 5 1 के 5 प्लस 2 बराबर 0। अभी होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 5 बराबर 0। 2 2 4 1 5 माइनस 5 बराबर 0। इधर भी 0, इधर भी 0, बायां पर 14 पर बराबर है। अतः यहाँ भी लिखेंगे एक बहुपद का शून्यक है। एक संख्या जो 1 दी गई है वो बहुपद का शून्यक है। और अब हमारी तीसरी संख्या आती है -2। अब हम -2 को देखेंगे तो x बराबर -2 मान रखने पर अब
इसका मान रखेंगे कि होगा x की तीसरी माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर होना चाहिए 0। माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्थान पर इसका मान माइनस 2 है तो माइनस 2 रख दीजिए प्लस 1 बराबर 0। माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 होता है, माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 और 4 3 12 माइनस 12, 4 3 12 माइनस और ये माइनस 3 और ये माइनस 2 का वर्ग x की तीसरी माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x बराबर माइनस 2 मानेंगे, माइनस 2 की तीसरी माइनस 3 गुणे माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x है, x का मान माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। अब ये होगा माइनस 1 8 और ये होगा माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 4 3 12 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। अब ये होगा माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 22 प्लस 1 माइनस 22 प्लस 1 बराबर नहीं है 0 के। तो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो अब ये जो है हमारी ये संख्या, ये जो है इसको पुनः देख लीजिए बच्चों, ये संख्या दी गई है, थोड़ा सा आदत में मिस्टेक हो गया, 2x तीसरी प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 x बराबर जब माइनस 2 रखेंगे माइनस 2 मानने पर ये होगा 2 गुणे माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का वर्ग माइनस 5x माइनस 5 गुणे माइनस 2 और फिर प्लस 2 बराबर 0 होना चाहिए। 2 गुणे माइनस 2 का होल क्यूब ये हो जाएगा माइनस 8, 2 गुणे माइनस 8 और प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस ये भी प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। अब यहाँ देखिए 8 दूनी 16 माइनस 16 और प्लस 10 4 14 दूनी 16 प्लस 16 माइनस 16, दोनों पक्षों में 0 आ रहा है, लिखेंगे अतः माइनस 2 एक शून्यक है, एक शून्यक है। और फिर हम अब आगे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब हम इसके संबंध को सत्यापित कर रहे हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन, शून्यकों और गुणांकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन, संबंध का सत्यापन। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका जो है इसका योग निकालेंगे, 1/2 प्लस 1 माइनस 2, इसको हम मान लेंगे माइनस 2/1 बराबर कितना होगा बच्चों। अब ये 1 का मतलब 1/1 मान लीजिए, 2 1 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, तो 1 प्लस 1 का पहाड़ा 2 में 2 बार 2, फिर 1 का पहाड़ा 2 में 2 बार माइनस 2 दूनी 4 और बटे में हो जाएगा 2 बराबर होगा 2 1 3, 3 माइनस 4/2 बराबर होगा 3 माइनस 4 होता है -1, -1/2
और अब हम ये सूत्र द्वारा इसमें इसका सूत्र होता है, जैसे ये दिया है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है, अगर मान लीजिए कि शून्यक इसके अल्फा बीटा और गामा है, तो सूत्र क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है, इसका फार्मूला होगा, ध्यान दीजिए यहाँ, माइनस ये इसका होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे होगा एक्स की तीसरी का गुणांक, एक्स की तीसरी का गुणांक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, सूत्र में क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे हमारा सूत्र में क्या आया है -1/2, तो यहाँ क्या है, सूत्र में हम माइनस हमने लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोई संख्या नहीं है, इसको हम 1 मानते हैं, और एक्स की तीसरी का गुणांक क्या है 2, ये हो गया -1/2 ये भी, -1/2 ये भी। और अब अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे, यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, जो ये शून्यक दिया है 1/2 गुणे 1 गुणे -2, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 के 1/2 गुणे -2, अब -2 ऊपर -2 नीचे कट गया, क्या बचा प्लस माइनस का -1, और जब उसका हम सूत्र द्वारा लगाएंगे, तो सूत्र द्वारा अल्फा बीटा गामा का क्या होता है, ये होता है अचर पद, ध्यान दीजिए, माइनस अचर पद बटे यक्ष की तीसरी का गुणांक, यक्ष की तीसरी का गुणांक, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस सूत्र में है माइनस, आप भी लगा दो, अचर पद इसमें क्या है 2, -2 बटे एक्स की तीसरी का गुणांक क्या है 2, तो काटेंगे तो 2 कट गया, -1 ये भी आ गया, ये है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा पहले प्रश्न का दूसरा खंड क्या है, यह है यक्ष की तीसरी, ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर याद छोड़ दीजिए, यक्ष की तीसरी -4x² प्लस 5x -2, एक्स की तीसरी -4x² प्लस 5x -2, और इसका शून्यक है 2,1,1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यक्ष की अदद लिखिए यहाँ हल लिखने के बाद यक्ष की तीसरी -4x² प्लस 5x -2, यक्ष बराबर 2 मानने पर, यहाँ हमने मान लिया यक्ष बराबर 2 मानने पर, यक्ष की तीसरी हो गया 2 की तीसरी -4 गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 -2 बराबर होना चाहिए 0, 2 की तीसरी 8 -4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ ध्यान दीजिए यक्ष की तीसरी -4x², तो क्या होगा 4 गुणे, अब यहाँ 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 -2। अब यहाँ हम प्लस संख्या अलग जोड़ लेंगे, माइनस अलग जोड़ लेंगे, +10 +8,
18 माइनस 16 माइनस 2, माइनस 18 बराबर 0, इधर भी 0 इधर भी 0, इसलिए लिखेंगे 2 बहुपद का शून्य है। अगले बार हम x बराबर 1 मानेंगे, x बराबर 1 मानने पर, x बराबर 1 मानेंगे तो 1 की तीसरी हो जाएगा -4 गुणे 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 -2, 1 का क्यूब 1 का वर्ग 1, 4 के 4 -4 प्लस 5 के 5 -2 बराबर 0 होना चाहिए। 5 1 6, 4 -2 -6 बराबर 0। अब x बराबर 1 भी बहुपद का शून्य है, ऐसा हम लिखेंगे। तीसरी संख्या ये भी एक है, वो भी वही आएगा, कोई आवश्यकता नहीं है कि बार बार हम उसको लिखें क्योंकि वही संख्या रिपीट होगी। तो आइए अब हम इसके संबंध का सत्यापन करते हैं। अब यहाँ आगे लिखिए, शून्यकों और संख्याओं के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन अब पहले हम डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे। 2 + 1 + 1 बराबर क्या होगा 4। और दूसरा क्या है, अब इसको हम, ये तो डायरेक्ट जोड़ हो गया, अब इसका हम सूत्र से निकालेंगे। सूत्र द्वारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा -x² का गुणांक बटे x की तीसरी का गुणांक, माइनस आगे -4 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4/1, यानी कि इसी को हम कहेंगे 4। अब ये तो हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। अब हम करते हैं अल्फा बीटा गामा का। अब अल्फा बीटा गामा का होगा 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 2 × 1 2 × 2। अब सूत्र द्वारा इसका सत्यापन करेंगे, सूत्र द्वारा, तो ये हो जाएगा माइनस अचर पद इसमें क्या है -2 है तो माइनस माइनस से भी प्लस होगा तो हो जाएगा 2/1, यानी कि ये भी 2। और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। यहां लिखिए प्रश्नोत्तर 2 माना शून्यकों के माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अब यहाँ 3 चीज दिया गया है, शून्यकों का 2 एक तो शून्यकों का योग, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है 2। दूसरा अल्फा बीटा, दूसरा फार्मूला इसका होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिया है -7। और तीसरा सूत्र होता है बच्चों
बराबर ये है -14। और त्रिघात बहुपद बनाना, इसका फार्मूला लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद बनाना, त्रिघात बहुपद बनाना, इसका फार्मूला है x की तीसरी माइनस, यहां कर लीजिए ब्रैकेट में होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहां प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यक्स, और माइनस होगा अल्फा बीटा गामा। अब यहां देखिए हमें बहुपद बनाना है, बहुपद बनाएंगे यक्स की तीसरी सबसे पहले लिखिए, फिर माइनस है यहाँ, माइनस आप भी कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या है 2, तो -2 गुणे यक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है सूत्र में, प्लस कर दीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यक्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, तो प्लस के बाद माइनस है तो वो माइनस हो जाता है, -7x, फिर माइनस है अल्फा बीटा गामा, अब हमारा अल्फा बीटा गामा क्या है -14, सूत्र का ये माइनस हुआ, और अल्फा बीटा गामा क्या है -14, तो माइनस माइनस कंटिन्यू अगर रहता है तो वो प्लस हो जाता है +14। ये हमारा बहुपद बना x की तीसरी -2x स्क्वायर -7x +14, ये आंसर होगा, क्योंकि यही हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ये बहुपद x की तीसरी -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। यहां लिखिए प्रश्नोत्तर डाल दीजिए, प्रश्नोत्तर नंबर 3, आगे लिखिए हल। प्रश्न है x की तीसरी -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसके शून्यक है, शून्यक यहां लिख लीजिए, शून्यक बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b। अब हम शून्यकों का योग करेंगे तो क्या होगा a माइनस b प्लस a प्लस b बराबर होगा, ब्रैकेट तोड़िए, a माइनस b प्लस a प्लस b। अब देखिए माइनस b प्लस b कट जाएगा, a प्लस a ये हो गया 3a, यानी हम क्या लगा रहे हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। अब हमारा इसमें आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3a, और इसको हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सूत्र से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3/1 बराबर होगा माइनस प्लस 3a बराबर 3, तो a बराबर क्या होगा 3/3 हो जाएगा, काटेंगे बराबर a, यानी a बराबर a। अब हमें b का मान ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र हम प्रयोग करेंगे, अब हम सूत्र प्रयोग करेंगे अल्फा बीटा गामा का, तो a माइनस b गुणे a प्लस b, तो हम यहाँ क्या करेंगे a माइनस b गुणे a प्लस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a। अब हम क्या करेंगे a का हम वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणे a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पुनः a का वैल्यू रखेंगे तो 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 माइनस b का वर्ग,
अब हमारा 1 माइनस बी का वर्ग आ गया शून्यकों का गुणनफल। अब इसी को हम सूत्र से निकालेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सूत्र से क्या होता है, माइनस अचर पद बटे x की तीसरी का गुणांक, तो माइनस 1/1 यानी माइनस 1। अब इसका आप पक्षांतर कर दीजिए तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो ये होगा बी स्क्वायर बराबर इसको इधर भेज दीजिए तो ये इधर आएगा, ये माइनस है तो ये होगा 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ देखिए आगे बी स्क्वायर बराबर 1 है 2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट 2, और किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में आता है, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। a बराबर a का मान निकला ही है, पहले क्या निकला है a। इस तरह से अब हम उम्मीद करते हैं कि ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो लंबा न हो इसके लिए हम आज की पढ़ाई आपकी समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को जब भी देखिए पूरा देखा कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।